Osho, never born, never died, only visited this planet during 11 December 1931 to 19 January 1990. एक सुबह की बात है। एक पहाड़ से एक व्यक्ति गीत गाता हुआ नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में किसी बात को खोज लेने का प्रकाश था। उसके हृदय में किसी सत्य को जान लेने की खुशी थी। उसके कदमों में उस सत्य को दूसरे लोगों तक पहुंचा देने की गति थी। वह बहुत उत्साह और आनंद से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपको आपसे मिलाने वाला, आपकी सोच को जगाने वाला, आपका वैचारिक हमसफ़र देवव्रत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्वकालीन सद्गुरु ओशो की वो देशना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर यदि आपने इसे गुण लिया, इस पर मनन कर लिया, तो आप दुनिया में अपने चारों तरफ फैले धार्मिक पाखंडों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और आपकी इस मुक्ति से न सिर्फ आपका आत्मिक विकास होगा, बल्कि आपका पैसा और समय भी बचेगा। दोस्तों, इसे सुनकर यदि आपका स्वविवेक जाग जाए तो 3 बार सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो कहकर ओशो को आत्मिक धन्यवाद जरूर दे देना। और इस वीडियो को अपने में शेयर कर सद्गुरु ओशो की देशनाओं का लाभ अपनों और औरों तक पहुंचाकर पुण्य लाभ के साथ उन लोगों की दुआएं भी अर्जित कर लेना। तो चलिए सुनते हैं सद्गुरु ओशो आगे क्या कहते हैं। अकेला था वह पहाड़ के रास्ते पर और नीचे मैदान की ओर उतर रहा था। बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहा था। उस व्यक्ति ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम पहाड़ पर किस लिए जा रहे हो? उस बूढ़े ने कहा, परमात्मा की खोज में। और वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत जोर से हंसने लगा। उसने कहा, क्या तुम्हें वह दुखद समाचार अभी तक नहीं मिला? उस बूढ़े आदमी ने पूछा, कौन सा समाचार? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि ईश्वर मर चुका है? अब तुम किसे खोजने जा रहे हो? क्या नीचे मैदानों में अब तक यह खबर नहीं पहुंची कि ईश्वर मर चुका है? मैं पहाड़ से ही आ रहा हूँ। मैं भी ईश्वर को खोजने गया था, लेकिन वहाँ जाकर मैंने ईश्वर की लाश को पाया। मैं यही खबर लेकर नीचे जा रहा हूँ कि पहाड़ों पर जो ईश्वर रहता था वह मर चुका है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने विश्वास नहीं किया। साधारणतः कोई मर जाए तो सहसा हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, और ईश्वर के मरने पर कौन विश्वास करता है? उस बूढ़े आदमी ने समझा कि युवक पागल हो गया है। वह बूढ़ा बिना कुछ कहे पहाड़ चढ़ने लगा। उस युवक ने सोचा कि यह अजीब आदमी है, जिसे खोजने जा रहा है वह मर चुका है और फिर भी उसे खोजना चाहता है। वह नीचे की तरफ उतरता रहा। आगे रास्ते में उसे एक साधु मिला जो आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। उस युवक ने उसे झकझोरा और कहा, किसका चिंतन करते हो? किसका ध्यान करते हो? उसने कहा, परमात्मा का ध्यान करता हूँ। वह युवक हंसा और बोला, मालूम होता है यह दुखद खबर सब तक पहुँचाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा। वह साधु से बोला, तुम जिसका ध्यान कर रहे हो, बहुत समय हुआ वह मर चुका है। अब उसका ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। अब उसका स्मरण करने से कुछ भी ना होगा। और अब उसके गीत और प्रार्थनाएं कोई भी फल देने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। मुर्दा परमात्मा भी क्या करेगा? और वह युवक नीचे उतर गया। उसी पहाड़ी पर मैं भी चढ़ रहा था। मेरी भी उससे मुलाकात हुई। उस युवक ने मुझसे भी पूछा कि कहाँ जाते हो? जवाब न देते हुए मैंने उससे ही पूछ लिया, तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा, एक खबर है मेरे पास, ईश्वर मर गया है, वही दुनिया को देने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है? मैंने उस आदमी से कहा, मेरे पास भी एक खबर है और मुझे भी वह दुनिया से कहनी है। क्या तुम्हें पता है कि जो ईश्वर मरा है वह ईश्वर था ही नहीं, वह झूठा ईश्वर मरा है। कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के जिंदा होने के ख्याल में हैं और कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के मर जाने के ख्याल में हैं। लेकिन जो सच्चा ईश्वर है वह अब भी है और हमेशा रहेगा। मैंने उससे कहा, जो मरा वह सच्चा ईश्वर नहीं था, क्योंकि जो मर सकता है वह जीवित ही ना रहा होगा। जीवन का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु नहीं है, और जहाँ मृत्यु हो, जानना कि जीवन भ्रामक था, झूठा था, कल्पित था, मृत्यु ही सत्य थी। वह जो मरा हुआ है वही केवल मरता है। जो जीवित है उसके मरने की कोई संभावना नहीं है। जीवन के मर जाने से ज़्यादा असंभव बात और कोई नहीं हो सकती है।
ईश्वर तो समग्र जीवन का नाम है। वह युवक दुनिया के कोने कोने में अपनी खबर फैलाता फिर रहा है और मुझे भी उसका पीछा करना पड़ रहा है। जहाँ भी वह जाता है मुझे भी वहाँ जाना पड़ता है। जरूर आपसे भी उसने यह बात आकर कही होगी कि ईश्वर मर गया। बहुत तरकीबें हैं उसकी बात कहने की, बहुत रास्ते हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं, बहुत ढंगों से आप तक भी यह खबर निश्चित ही पहुंची होगी कि ईश्वर मर चुका है। मैं आपसे जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि जो ईश्वर मर चुका है वह जिंदा ही नहीं था। कुछ लोगों ने उसे एक झूठा जीवन दे रखा था और अच्छा ही हुआ कि वह मर गया, और अच्छा होता कि वह पैदा ही ना होता, और अच्छा होता कि वह बहुत पहले मर गया होता। तो यह खबर दुखद नहीं सुखद है। लोगों ने आपसे बहुत तरह से कहा होगा कि धर्म की मृत्यु हो गई है। यह बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो धर्म मर सकता है वह मर ही जाना चाहिए। उसे जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक झूठा धर्म जिंदा रहेगा और झूठा ईश्वर जीवित मालूम पड़ेगा, तब तक सच्चे ईश्वर को खोजना अत्यंत कठिन है। सच्चे ईश्वर और हमारे बीच में झूठे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी खड़ा नहीं है। मनुष्य और परमात्मा के बीच में एक झूठा परमात्मा खड़ा है। मनुष्य और धर्म के बीच में अनेक झूठे धर्म खड़े हुए हैं। वे गिर जाएं, वे जल जाएं, नष्ट हो जाएं, तो मनुष्य की आंखें उसकी तरफ उठ सकती हैं जो कि सत्य है, परमात्मा है। तो अब ये समझ लो कि कौन सा ईश्वर झूठा है। मंदिरों में जो पूजा जाता है वह ईश्वर झूठा है, क्योंकि उसका निर्माण मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। इससे ज़्यादा झूठी और कोई बात नहीं हो सकती है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया होगा, यह तो हो भी सकता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य ईश्वर को बना ले। लेकिन जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने प्रकार के ईश्वर हमने निर्मित कर लिए हैं। सर्वकालीन सद्गुरु की ये बातें सुनकर कुछ याद आया दोस्तों? याद करो आमिर खान की पीके। इस फिल्म का पूरा प्लॉट, पूरी स्टोरी यही थी ना। इस फिल्म के डायलॉग सद्गुरु ओशो की देशनाओं से ही लिए गए हैं। और अगर आप विधु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी की दूसरी फिल्में भी गौर से देखें और ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपनी सभी फिल्मों की स्टोरी और डायलॉग सद्गुरु ओशो की देशनाओं से ही चुराए हैं। लेकिन ये चोर कभी यह स्वीकार नहीं करेंगे, न ही अपनी फिल्मों की सफलता का श्रेय सद्गुरु ओशो को देने का साहस कर सकते हैं। और क्या ये सब चीज़ें ओशो के साहित्य पर कॉपीराइट का अधिकार जमाने वाले कपटियों को नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन उन्हें पता है कि ये सफल फिल्मकार ताकतवर हैं। इनसे यदि ये कपटी उलझे तो वे उन्हें कोर्ट में घसीटकर नंगा कर सकते हैं, और तब कपटियों का यह झुंड सद्गुरु ओशो के नाम पर चटकारने वाली मलाई से हाथ धो बैठेगा। ये बहरूपिये सिर्फ ओशो के सच्चे सन्यासियों को ओशो की देशनाओं को जन जन तक पहुंचाने से रोकने के लिए ही कॉपीराइट का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहरूपिये जानते हैं कि ओशो का सन्यासी इन झंझटों में पड़कर अपनी साधना से नहीं भटकना चाहेगा। खैर, सद्गुरु ओशो आगे कहते हैं, और जितने प्रकार के मनुष्य हैं उतने ही प्रकार के मंदिर हैं, उतने ही प्रकार की मस्जिदें हैं, उतने ही प्रकार के गिरजाघर हैं, और न मालूम क्या क्या है। सब ने मिलकर न मालूम कितने प्रकार के ईश्वर ईजाद कर लिए हैं। ये ईश्वर निश्चित ही झूठे हैं। ईश्वर ईजाद नहीं किया जा सकता है, इन्वेंट नहीं किया जा सकता। न तो कोई उसे पत्थर से निर्मित कर सकता है, न शब्दों द्वारा, न रंगों से, और न ही रेखाओं से, क्योंकि जो भी हम निर्मित कर सकेंगे वह हमसे भी ज़्यादा कच्चा, हमसे भी ज़्यादा झूठा और हमसे भी ज़्यादा क्षणभंगुर होगा। मनुष्य ईश्वर को निर्मित नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर को उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य ईश्वर को ईजाद नहीं कर सकता, ईश्वर का आविष्कार नहीं कर सकता, इन्वेंट नहीं कर सकता, पर डिस्कवर कर सकता है। मनुष्य ने जितने भी ईश्वर ईजाद किए हैं सब झूठे हैं, और इन्हीं धर्मों और रिलीजन्स के कारण सच्चे रिलीजन, सच्चे धर्म का दुनिया में कहीं कोई पता भी नहीं चलता। जहाँ भी जाइएगा कोई न कोई ईश्वर और कोई न कोई धर्म बीच में आ जाएगा, और ऐसे धर्म से आपका कोई भी संबंध नहीं हो सकता। हिंदू बीच में आ जाएगा, ईसाई, मुसलमान, जैन या बौद्ध, कोई न कोई बीच में आ जाएगा। कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाएगी, कोई न कोई पत्थर बीच में अटक जाएगा, और द्वार बीच में ही बंद हो जाएंगे। ये द्वार परमात्मा से मनुष्य को तो तोड़ते ही हैं, मनुष्य को मनुष्य से भी तोड़ देते हैं।
मनुष्य से मनुष्य को अलग करने वाले कौन हैं? एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच कौन सी दीवार है? पत्थर की, मकानों की? नहीं, ये दीवार है मंदिरों की, मस्जिदों की, धर्मों की, दूषित घृणित विचारों की, जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर कर देती है। वे दीवारें मनुष्य को परमात्मा से कैसे मिलने देंगी? यह असंभव है। अगर मैं आपसे दूर हो जाता हूँ तो यह कैसे संभव है कि जो चीज़ मुझे आपसे दूर कर देती हो वह मुझे उससे जोड़ दे जो कि सबको जोड़ता है? यह संभव नहीं है। लेकिन इस तरह का ईश्वर, इस तरह का धर्म हजारों हजार बरस से मनुष्य के मन पर छाया हुआ है। और यही कारण है कि 5-6 हजार सालों से निरंतर चिंतन, मनन और ध्यान के बाद भी जीवन में धर्म का कोई अवतरण नहीं हो सका। एक फॉल्स रिलीजन, एक मिथ्या धर्म हमारे और धर्म के बीच में खड़ा हुआ है। नास्तिक नहीं रोक रहे हैं धर्म को, और न वैज्ञानिक रोक रहे हैं, और न भौतिकवादी रोक रहे हैं। रोक रहे हैं वे लोग जिन्होंने धर्मों की इजाद कर ली है। और तब हम किसी न किसी इजाद किए हुए धर्म की दीवार में आबद्ध हो जाते हैं, कारागार में बंद हो जाते हैं, और हमारे चित्त परतंत्र हो जाते हैं, और हम उस स्वतंत्रता को खो देते हैं जो कि सत्य की खोज की पहली शर्त है। ऐसा ईश्वर मर गया है और मर ही जाना चाहिए। यदि न मरा हो तो जिन लोगों को भी ईश्वर से प्रेम है उन्हें सहायता करनी चाहिए कि वह मर जाए, उसे दफना दिया जाना चाहिए। अगर समय रहते यह न हो सका तो सच्चे धर्म के अभाव में मनुष्य जाति का क्या होगा, यह कहना बहुत कठिन है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी। यह घोषणा करनी ही है, वरना उस दिन की कल्पना भी मन को कपा देने वाली है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों, सद्गुरु ओशो के इस विवेक को जगाने वाली देशना पर अपने निर्भीक और निष्पक्ष विचार कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भेड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank